नमस्ते सभी को। मैं शंभुनाथ और स्वागत है आपके लर्न विद शंभुनाथ में। तो आज हम जो सिविक्स से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी हम बात करते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का। इसके हम लोग जानते हैं कि जो मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, फिर जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब उनका वाइड रेंजिंग उनका डिमांड्स होता है और इसलिए उनका वाइड रेंजिंग पार्टिसिपेशन भी होता है और उसका वाइड रेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। सो हम लोग इससे ज़्यादातर दो तरीके के में डिवाइड कर सकते हैं, ये जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में। ऐसा सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का अगर बात करें तो वो जो है ज़्यादातर एक तो ये सोसाइटी के एक तो ये सेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब वो लोग पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एसोसिएशन हो गया, फिर इंजीनियर्स एसोसिएशन है, फिर आपका जो फार्मर्स वर्कर्स, ऐसे करके जो एसोसिएशन लोग फॉर्म होता है, वो सब जो है सोसाइटी के वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स, इन लोगों का जो है इंटरेस्ट को वो लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे करके ये हो गया आपका सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप। और ये जो पूरे सेक्शन का मतलब भलाई नहीं चाहते, मतलब भलाई तो हर एक लोग का चाहते हैं, लेकिन ये लोग जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक तो सेक्शन को लेके कंसर्न होता है, ना कि पूरे सोसाइटी को लेके। अब अगर बात करें कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, तो इसमें क्या होता है, अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बाद में आते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि पूरे सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे सोसाइटी को एज ए ब्रॉड वे वो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो बॉलीवुड का फेडेकोड हो गया, फिर आपका जो नेपाल का जो ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो लोग जो है मतलब पूरे सोसाइटी को एज ए होल उन लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। ये भी जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप है ये मतलब नेपाल में ही ये आपका एक्टिव है या फिर बॉलीविया में ही एक्टिव है। पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए उसके भलाई के लिए इनका मतलब कोई सा रोल नहीं है। फिर भी लोग जो है पूरे मतलब नेपाल के सोसाइटी में फिर पूरे बॉलीविया की सोसाइटी को लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का, तो ये लोग वो ग्रुप्स होते हैं जो कि मतलब पूरे सोसाइटी एज ए होल उन लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इंजस्टिस हो रहे हैं, चाहे वो किसी के भी होते हो, एनवायरनमेंट के प्रति हो, एनिमल्स के प्रति हो, ह्यूमंस के प्रति हो, या फिर वुमेन्स चिल्ड्रंस इनके किसी के भी प्रति हो, वो लोग जो पूरे सोसाइटी को एज ए होल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इससे से क्या होता है कि उनका या तो इसमें मतलब इसमें उसका बेनिफिट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। और इसका एक तो अच्छा एग्जांपल है आपका जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स लोग जो होते हैं, फिर जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स लोग जो होते हैं। अगर एनिमल्स को राइट्स मिलेगा तो जिन लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, उन लोग तो इंसान, उन लोग को तो राइट्स मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, फिर भी वो लोग जो एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें उन लोगों का ये भलाई हो भी सकता है, उसका उनका बेनिफिट्स हो भी सकता है, और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों का भी, पूरे सोसाइटी का भी भलाई हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैमसेफ हो गया, जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन लोगों के बैकवर्ड ये कम्युनिटीज़ लोग से आते हैं, उनके लिए जो एसोसिएशन है वो उसके लिए भी मतलब फ़ाइट करते हैं, मतलब वो लोग खुद के लिए भी फाइट करते हैं और उसके साथ जो दूसरे लोगों के लिए भी, जिन लोगों की मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी फिर बैकवर्ड कम्युनिटी से आएंगे, जिन लोगों के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लिए भी फाइट करते हैं। ऐसे करके जो अलग अलग तरीके के हमारे मूवमेंट ग्रुप्स लोग देखे जाते हैं, या फिर जो आपका इंटरेस्ट ग्रुप से जो होते हैं, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे टाइप के देखे जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मूवमेंट ग्रुप्स का। तो मूवमेंट भी जो है बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक जो है बहुत ही लंबा एक तो सोशल मूवमेंट हो सकता है, या फिर एक जो एक तो करंट मूवमेंट हो सकता है। ऐसे कई सारे तरीके के हम लोग जो मूवमेंट्स को भी देखते हैं। तो जिस मूवमेंट्स में जैसे कि आप लोगों का कोई सा इशू स्पेसिफिक हो गया, जैसे कि आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो जो बस नर्मदा को बचाने के लिए वो बोला किया गया था। उन्हें जो आंदोलन में वो जो ग्रुप्स लोग मतलब जुड़े हुए थे, वो लोग बहुत ही सालों पहले से जो है फॉर्म नहीं किए थे। वो लोग जब नर्मदा में देखे कि उन लोग जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका हाइट बढ़ेगा तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत सारे तरीके की जो मतलब बैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उन लोग अगर देखे, तो लोग जो एक तो मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन बोल के एक तो ऑर्गेनाइजेशन खोले और उससे से वो लोग जो फाइट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कोई कोई सा होता है कि बहुत ही लंबे समय से, जैसे कि आपका एनवायरमेंटल ग्रुप्स हो गया, फिर वुमेन राइट्स ग्रुप्स हो गया, जो कि बहुत ही लंबे समय से जो है फाइट कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई सा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे जो इतना हेक्टेयर जंगल तुम लोग काट लो, वहाँ पे एक फैक्ट्री बिठा लो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एनवायरमेंटल ग्रुप्स लोग जो फाइट करेंगे। अब फाइट करके उन लोग जीत गए, तो जीत गया मतलब ये नहीं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बंद हो गया, वो लोग जो और भी मतलब काम करते रहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये 2-3 साल बाद फिर से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया किसी और जगह में जो तुम जंगल काट के वहाँ पे ये एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बिठा दो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक तो फैसिलिटी बिठा दो, तो उन लोग जो वहाँ पे भी जाकर फाइट करेंगे। ऐसे करके जो उन लोगों का मतलब एक बहुत ही लंबा एक तो जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि बहुत ही लंबे समय से जो एक्टिव रहता है। ऐसे करके भी हम लोग मूवमेंट ग्रुप्स को जो ये वेराई कर सकते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स लोग होते हैं उन लोग भी जो अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो लोग भी अलग अलग मूवमेंट के लिए भी होते हैं। सो उसके बाद फिर हो गया आपके जो नेपालीज मूवमेंट में, जैसे कि हमने जो है एसपीए को देखा था, 7 पार्टी अलायंस, उसके साथ माओविस्ट लोग और जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स लोग वो लोग भी आके जुड़े थे। वो लोग भी जो मतलब अपनी डेमोक्रेसी के लिए फाइट किए थे। अभी डेमोक्रेसी को फाइट करने के बाद उन लोग में से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन या तो बिखर गया होगा, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी जो है डीएक्टिव हो गया होगा, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक्टिव होंगे, जैसे कि आपके माओविस्ट लोग, वो लोग जो अभी भी एक्टिव है और उन लोग जो अपने राइट्स के लिए अभी भी फाइट किए जा रहे हैं। और फाइट करने का मतलब ये नहीं कि उन लोग पिटिशन कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने हाथों में हथियार उठा लिया। ये जो उनका एक तो नेगेटिव एक तो पॉइंट है, जिसके लिए कि जो है मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म चलना फिरता है, फिर उसके मतलब उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है। ऐसे करके जो मतलब अलग अलग तरीके के मूवमेंट ग्रुप्स लोग होते हैं। और फिर अगर ये नेपाल का ही हम लोग एग्जांपल ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखें जैसे एसपीए हो गया या फिर माओविस्ट हो गया या फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फिर भी जो है आप लोग देख सकते हैं उन लोग मतलब यूनाइटेड हुआ और उसके साथ जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट किए। तो इस यूनिटी के अंदर उनका मतलब एक तो सिंगल लीडरशिप नहीं था, उन लोगों का अलग अलग तरीके के लीडरशिप थे। फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि उनका एक ही गोल था, वो जो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करवाना, एक ही गोल था। इसीलिए वो लोग जो है मतलब एक साथ आ गए और उसके साथ जो वो मूवमेंट किए, इसीलिए जो है मूवमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हर एक लोग उनका एक तो कॉमन इंटरेस्ट होता है, भले उनका जितना भी डिफरेंस हो जाए उनका एक तो कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक तो कॉमन गोल होता है, इसीलिए इसे जो मूवमेंट बोला जाता है। तो उसके बाद जो है मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था आपका नेपालीज मूवमेंट का, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे ग्रुप्स लोग आ गए हैं, तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे तो सिंगल लीडरशिप नहीं है, हम लोग या तो जो है मतलब अपने मूवमेंट में फेल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग सिंगल लीडरशिप लेंगे, मतलब हर एक लोग मिलके एक जो सिंगल लीडर को चुनेंगे। वैसे भी होता है जैसे कि आपका जो एनएपीएम हो गया, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स, ये भी एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है, बहुत सारे ग्रुप्स को जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है फिर मूवमेंट ग्रुप्स को जो कंट्रोल करता है। ऐसे करके भी मतलब लूज एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका कुछ खुद का कुछ कुछ पावर होता है, फिर भी उनका एक सिंगल लीडरशिप होता है। ऐसे ऐसे से मतलब इसका पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ये जो है कि मतलब पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इन लोग जो गेन करना चाहेंगे पीपुल लोगों का इंटरेस्ट को, मतलब पीपुल लोगों के उन लोग बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे और उनको उनसे से जो सपोर्ट मिलेगा वो जो उनको पाने का कोशिश करेंगे। इसके लोग क्या करेंगे, उन लोग जो मतलब रैलीज निकालेंगे, उन लोग जो मतलब मीटिंग्स करेंगे, बहुत सारी जगह में जो है मतलब स्टेज करके वहाँ पे जो है स्पीच देंगे, ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके मूवमेंट में आ पाए। उन लोग जो पिटिशन फिल करेंगे, उन लोग जो मतलब लोगों को समझाएंगे कि हमारे मूवमेंट क्यों जायज़ है, हमारे मूवमेंट में तुम लोग अगर ज्वाइन किए तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को जो उन लोग समझाते हैं। ऐसे करके वो लोग फिर उसके बाद मीडिया कवर भी उनको मिलता है, मीडिया से भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कवरेज मिलता है। मीडिया के लोग वहाँ पर जाते हैं, उन लोग पूछते हैं कि आपका मूवमेंट क्या है, उसका मोटिव क्या है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ पूछते हैं। फिर उसके बाद ये सब जो है मतलब इन लोग मूवमेंट को ये आपका एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने का जैसे कि आप लोग जानते हैं जो एक तो पीसफुल मूवमेंट होता है, एक तो वायलेंट मूवमेंट होता है। तो पीसफुल मूवमेंट में स्ट्राइक्स हो गया, धरना हो गया, जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन देना, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को जो लेटर लिखते रहना, ऐसे करके जो मतलब आपका पीसफुल मूवमेंट्स होता है। और वायलेंट मूवमेंट्स में आप लोग जानते ही हैं आपका हथियार उठा देना, जो पुलिस स्टेशन में अटैक कर देना, गवर्नमेंट बिल्डिंग में अटैक कर लेना, ऐसे करके बहुत सारे तरीके के जो मतलब मूवमेंट से देखे जाते हैं। या फिर तीसरा नंबर पॉइंट है जो कुछ कुछ जो बिजनेस ग्रुप्स लोग होते हैं जो कि मतलब बहुत ही पावरफुल होते हैं, उन लोग के पास लॉबिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट को डीमोटिवेट करने का कोशिश करेगा, जो कि गवर्नमेंट को जो मतलब मिसगाइड करने का कोशिश करेगा, और ऐसे करके उनको सजेशन देंगे जिससे से कि बस वो बिजनेस ग्रुप्स का जो पर्टिकुलर जो 3-4 जो लोग हैं उन्हीं के लिए भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन इसके विपक्ष में जो मूवमेंट ग्रुप्स लोग होंगे उन लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उन लोग बोलेंगे कि इससे से भले ये 5-6 लोगों का, ये जो 5-6 जो बिजनेसमैन है उन लोगों का भलाई होगा, लेकिन इससे से लाखों लाख जो आम जनता है उन लोगों का जो मतलब क्षति हो सकता है, उनका जो मतलब यहाँ पे घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। ऐसे करके उन लोग समझाएंगे और उन लोग जो मतलब गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली एक तो पार्टिसिपेट करने का कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट कमिटीज़ में वो लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट जो मिसगाइड ना और वो जो लोगों के लिए ही काम करे। ऐसे करने से मतलब हम लोग इसका अभी तो हम लोग पढ़ ले कैसे मूवमेंट होता है, कैसे वो एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे उसका मतलब जो अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखें तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। इसका भी एक वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस होता है, क्योंकि वाइड रेंजिंग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वाइड रेंजिंग मूवमेंट्स होते हैं, उनके वाइड रेंजिंग जो वेज होते हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग अलग ही होंगे। सो इसमें क्या होता है कि जो मतलब
बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग घुस जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो वेस्टर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जो चल रहा है, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे जो मतलब ये विरोधी जो ओपोनेंट्स लोग हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज्वाइन किए थे, जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ऐसे कई सारे तरीके के जो मूवमेंट ग्रुप्स लोग हैं, मतलब जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग जो वहाँ पर ज्वाइन किए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो लोग जो ये इनडायरेक्टली तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ गए, उन लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंट लोग ये मतलब थोड़े ज़्यादा पावर में ही होते हैं, तो उन लोगों का जो ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि अगर ओपोनेंट को भी मतलब कुछ सीट्स मिला होगा, ओपोनेंट का भी लोग सुनेंगे, ऐसे करके वो लोग जो ये पॉलिटिकल पार्टीज से मिल गए। सो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो ये इंडिया का बात किया जाए तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे जो ये पार्टीज होते हैं, मतलब जो मूवमेंट ग्रुप्स लोग होते हैं, वो लोग कहीं ना किसी तरीके से जो एक तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, या तो एक तो एक्सटेंडेड आर्म्स होंगे, या फिर उनका जो लीडरशिप होगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, ऐसे करके जो है देखा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का यूजुअली सोसाइटी में एक तो हाई प्लेस होता है, जो चाहे वो ओपोनेंट हो चाहे वो रूलिंग हो, कैसे करके भी हो, उनका एक तो हाई प्लेस होता है, तो वो लोग जो एक तो एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो मूवमेंट ग्रुप्स लोग होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है कि कुछ कुछ जो मतलब ये तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही आपके जो मूवमेंट ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं कि मूवमेंट ग्रुप्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जो फॉरेनर्स लोग थे, ये सेकंड पॉइंट दिया गया, ये जो फॉरेनर्स लोग जो आसाम में आके इलीगली माइग्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको ये पहले वाले वीडियो में भी बोला था, इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मूवमेंट हुआ उसके बाद से असम गण परिषद बोल के एक तो पार्टी फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद अगर हम ये तमिलनाडु का बात करें तो वहाँ पे डीएमके और एआईएडीएमके, ये जो पार्टीज लोग हैं, ये लोग एक तो बहुत ही लंबे एक तो सोशल मूवमेंट के तहत इन लोग जो फॉर्म हुए, मतलब पहले जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद ये पार्टीज फॉर्म हुए, ऐसे भी होता है। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारे जो इंटरेस्ट जो ग्रुप्स होते हैं या फिर जो पार्टीज होते हैं वो लोग जो उनका मतलब एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, वो लोग जो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, या तो उनका आइडियोलॉजी जो मतलब अलग अलग भी हो सकता है, फिर भी वो लोग जो तो मतलब एक ही गोल की तरफ उन लोग काम कर रहे होंगे, और इसीलिए वो लोग जो यूनाइटेड हो जाता है। ऐसे कई सारे तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं, फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनके एफिलिएशन से जो है बहुत सारे तरीके से देखे जाते हैं। सो आज के वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।